फिर लॉगरिथम्स में आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइन ऑफ अ लॉगरिथमिक टर्म। लॉगरिथमिक टर्म तो होता यह है कि जब भी अपने पास कोई लॉगरिथमिक टर्म गिवन है दैट इज लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो कंडीशन तो ये गिवन होती थी कि मतलब ये लॉगरिथमिक टर्म डिफाइंड कब होगा, तो कंडीशन ये होती थी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1। तो कंडीशन अपने पास ये थी कि जो आर्गुमेंट एंड बेस दिए गए हैं वो सारे के सारे 0 के राइट में होंगे और साथ ही साथ जो बेस गिवन था वो 1 नहीं हो सकता। तो एक काम ही किया कि log ऑफ x बेस a के साइन को समझने के लिए, log ऑफ x बेस a के साइन को समझने के लिए ये जो अपने पास नंबर रीजन था 0 के राइट में, इस नंबर रीजन को, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा होगा, तो इस नंबर रीजन को, ये जो अपने पास नंबर लाइन गिवन थी या फिर क्या कि ये जो नंबर रीजन अपने पास गिवन था, इस एंटायर नंबर रीजन को दो रीजन्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले वाले रीजन का नाम दिया R1, सेकंड रीजन का नाम दिया R2। तो 0 से 1 ये जो रीजन आ रहा था इसको नाम दिया R1 एंड 1 के राइट में जो भी रीजन देखने को मिल रहा था उसको नाम दे दिया है रीजन R2। फिर एक काम कर लेते हैं कि रेफरेंस के लिए एक लॉगरिथमिक टर्म उठा लेते हैं, दैट इज अगर हम बात करें log ऑफ 2 बेस 2, अगर हम बात करें log ऑफ 2 बेस 2 की, तो log ऑफ 2 बेस 2 हमेशा 1 होगा। तो यहाँ से अगर देखिए log ऑफ 2 बेस 2 डेफिनेटली 1 होगा। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं log ऑफ 3 बेस 2 की, तो log ऑफ 3 बेस 2 की वैल्यू कुछ भी हो, तो अल्टीमेटली ये जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज़्यादा आ रही होगी। तो log ऑफ 3 बेस 2 की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आ रही होगी। log ऑफ 2 बेस 2 तो डेफिनेटली 1 हो गया। फिर अगर log ऑफ 3 बेस 2 की बात करें तो log ऑफ 3 बेस 2 की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आ रही होगी। तो रेफरेंस के लिए log ऑफ 3 बेस 2 इस नंबर को उठाते हैं और फिर इस नंबर की हेल्प से log ऑफ x बेस a के साइन को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि log ऑफ 3 बेस 2 इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर एक काम ही कर लेते हैं, log ऑफ 3 बेस 2 का साइन अगर हमें पता है तो फिर यहाँ से एक काम ये किया कि log ऑफ 1/3 टू द बेस 2 इसका सिर्फ और सिर्फ साइन अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि इसका साइन क्या देखने को मिलेगा। तो इसका साइन इवेलुएट करने के लिए ये अपने पास ऐसे गिवन था log ऑफ 1/3 टू द बेस 2। तो ये जो अपने पास 1/3 गिवन है, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो इसे 3 टू द पावर -1 लिखा जा सकता है। बेस 2 एज इट इज आ गया। फिर फर्दर एक काम ये करते हैं, ये जो -1 था जैसे लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया दैट इज log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a, तो इसे n इंटू लॉग ऑफ m बेस a लिखा जा सकता है। तो जैसे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया -1 उठकर आगे आ गया, तो रिजल्टेंट मिला -1 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 2। तो अब इससे अगर हम देखें log ऑफ 3 बेस 2 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी एंड पॉजिटिव क्वांटिटी के आगे जैसे ही माइनस साइन लगाया तो रिजल्टेंट अपने पास एक नेगेटिव क्वांटिटी देखने को मिला। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो log ऑफ 1/3 टू द बेस 2 गिवन है दैट विल बी नथिंग बट अ नेगेटिव क्वांटिटी। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि log ऑफ 1 बाई इनफैक्ट log ऑफ 3 टू द बेस 1/2 कर लेते हैं। तो जैसे ही इसे इस फॉर्म में लिखा तो फर्दर इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसे ऐसे लिख दिया log ऑफ 3 टू द बेस 2 पावर -1। फिर एक काम कर लेते हैं कि 3 की पावर को 1 अज्यूम किया, तो अब यहाँ पर पावर टू पावर प्रॉपर्टी का जैसे इस्तेमाल करेंगे तो बाहर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई -1। तो 1 डिवाइडेड बाई -1 रिजल्टेंट आ गया -1। फिर मल्टीप्लिकेशन में log ऑफ 3 बेस 2 देखने को मिला। log ऑफ 3 बेस 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी और उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली log ऑफ 3 टू द बेस 1/2 एक नेगेटिव क्वांटिटी देखने को मिलेगी। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि अब log ऑफ 1/3 टू द बेस 1/2 के साइन को देख लेते हैं। तो यहाँ से किया ये कि log ऑफ 1/3, तो इसे तो ऐसे लिख दिया 3 पावर -1 एंड 1/2 इसे लिख दिया 2 पावर -1। फिर इस लॉगरिथमिक टर्म में पावर टू पावर प्रॉपर्टी का जैसे इस्तेमाल किया तो -1 अपॉन -1, तो रिजल्टेंट आ गया अपने पास 1। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके ये बन गया log ऑफ 3 बेस 2। तो log ऑफ 3 बेस 2 इज नथिंग बट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ से एक चीज़ हमने ये अज्यूम की कि log ऑफ 3 बेस 2, मतलब यहाँ से हमने एक चीज़ तो ये देखी कि log ऑफ 3 बेस 2 का साइन पॉजिटिव था। फिर ये जो क्वांटिटी अपने पास गिवन थी इसका साइन नेगेटिव था। ये जो क्वांटिटी अपने पास गिवन थी इसका साइन भी नेगेटिव था एंड ये जो क्वांटिटी थी अपने पास log ऑफ 1/3 टू द बेस 1/2 इसका भी साइन पॉजिटिव था। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ये जो अपने पास आर्गुमेंट गिवन था 3 एंड ये जो बेस 2 गिवन था, ये अल्टीमेटली दोनों ही रीजन R2 को बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर
ये जो अपने पास आर्गुमेंट एंड बेस गिवन था ये दोनों ही रीजन R2 को बिलोंग करते थे। सिमिलरली अगर फोर्थ को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट 1/3 गिवन है, बेस 1/2 गिवन है, ये दोनों ही रीजन R1 को बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स में मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर देखें तो हुआ ये था कि जो भी लॉगरिथमिक टर्म था उसका साइन पॉजिटिव आया। तो यहाँ से एक चीज़ ये कंक्लूड की जा सकती है कि अगर किसी भी लॉगरिथमिक टर्म में आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही सेम रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, या तो आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही रीजन R2 में हो या फिर दोनों ही रीजन R1 में हो, तो उस केस में उस लॉगरिथमिक टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर अगर हम सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो सेकंड एग्जांपल में हो ये रहा था कि जो आर्गुमेंट गिवन है वो रीजन R1 में बिलोंग कर रहा था, ये जो आर्गुमेंट गिवन है रीजन R1 को बिलोंग कर रहा था, एंड ये जो बेस गिवन था ये रीजन R2 को बिलोंग कर रहा था। और साथ ही साथ अगर एग्जांपल 3 में देखा जाए तो वहां पर आर्गुमेंट रीजन R2 को बिलोंग कर रहा था एंड बेस रीजन R1 को बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ से हुआ ये कि आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही डिफरेंट रीजन को बिलोंग कर रहे थे एंड इन लॉगरिथमिक टर्म्स के साइन नेगेटिव थे। तो यहाँ से एक चीज ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही डिफरेंट रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हुआ ये कि आर्गुमेंट रीजन R1 में था, बेस R2 में था एंड वाइस वर्सा, तो उस केस में जो भी लॉगरिथमिक टर्म गिवन है उसका साइन हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये था कि log ऑफ x बेस a के साइन को एनालाइज करें। तो उसको एनालाइज करने के लिए रेफरेंस लिया log ऑफ 3 बेस 2 इस नंबर का। और यहाँ से एक चीज़ ये कंक्लूड कर ली कि अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही सेम रीजन में चाहे तो दोनों ही रीजन R2 में हो या फिर दोनों ही रीजन R1 में हो जाए, तो इस केस में लॉगरिथमिक टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही डिफरेंट रीजन में लाई कर रहे होंगे तो जो भी अपने पास लॉगरिथमिक टर्म गिवन है उस लॉगरिथमिक टर्म का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसे एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो एक यहाँ से नोट लिख लेते हैं कि इफ आर्गुमेंट एंड बेस of a logarithmic term of a logarithmic term log of x base a, तो यहाँ पर आर्गुमेंट x है, बेस a गिवन है, belong to same reason then its sign will be positive if they, मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट एंड बेस की बात होगी, if they belong to different region then sign of logarithmic term then sign of logarithmic term log of x base a will be negative। तो किसी भी लॉगरिथमिक टर्म log ऑफ x बेस a में, यहाँ पर आर्गुमेंट x हो गया, बेस a हो गया, तो अगर आर्गुमेंट एंड बेस सेम रीजन को बिलोंग करेंगे चाहे तो दोनों ही रीजन R1 में हो या फिर दोनों ही रीजन R2 में हो, तो इस लॉगरिथमिक टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही डिफरेंट रीजन को बिलोंग कर रहे हो तो लॉगरिथमिक टर्म का साइन हमेशा नेगेटिव हो। तो इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक टर्म्स के साइन बताने हैं। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई साइन ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथमिक टर्म्स। तो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है log ऑफ 3 टू द बेस 5। तो यहाँ से देखा आर्गुमेंट एंड बेस, ठीक है। तो सबसे पहले रीजन डिफाइन कर लेते हैं। तो ये अपने पास 0 गिवन था, यहाँ पर कहीं 1 गिवन है एंड ये फर्दर इन्फिनिटी तक जा रहा। इसे रीजन R1 कहा एंड इसे रीजन R2 कहा, मतलब 0 से 1 ये जो अपने पास रीजन बन रहा इसे रीजन R1 कह दिया। देन 1 के राइट में जो भी रीजन देखने को मिला इसका नाम दे दिया रीजन R2। तो यहाँ से अगर हम आर्गुमेंट एंड बेस को देखें दोनों ही सेम रीजन R2 को बिलोंग कर रहे थे, तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड अगर इसको देखें log ऑफ 1/7 टू द बेस 3, तो यहाँ पर हुआ ये कि जो आर्गुमेंट गिवन है वो रीजन R1 को बिलोंग कर रहा था एंड जो बेस गिवन था वो रीजन R2 को बिलोंग कर रहा था। तो अल्टीमेटली आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही डिफरेंट रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा। फिर थर्ड अगर log ऑफ 1/7 टू द बेस 1/3 इसकी बात की जाए, तो यहाँ पर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही रीजन R1 को बिलोंग कर रहे थे, अल्टीमेटली दोनों ही सेम रीजन को बिलोंग कर रहे थे, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस लॉगरिथमिक टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं log ऑफ 0.42
एंड बेस अपने पास गिवन है 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो आर्गुमेंट गिवन है वो रीजन R1 को बिलोंग कर रहा है, बेस रीजन R2 को बिलोंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली आर्गुमेंट एंड बेस दोनों डिफरेंट रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इस लॉगिक टर्म का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऐसे गिवन है लॉग ऑफ 0.02 एंड बेस अपने पास 0.051 है। तो इसे अगर देखा जाए तो ये जो अपने पास आर्गुमेंट गिवन है ये रीजन R1 को बिलोंग कर रहा है, और बेस को अगर देखें 0.05 ये भी रीजन R1 को बिलोंग कर रहा था। तो दोनों ही सेम रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इस लॉगिक टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर एक और एग्जांपल उठाते हैं। ये ऐसे गिवन है log of 17.82 एंड बेस गिवन है 0.45। तो इसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर्गुमेंट रीजन R2 को बिलोंग कर रहा था, एंड बेस को अगर देखा जाए ये रीजन R1 को बिलोंग कर रहा है। तो आर्गुमेंट एंड बेस दोनों डिफरेंट रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इस लॉगिक टर्म का साइन हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो किसी भी लॉगिक टर्म का साइन एनालाइज करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं। हमने ऐसे देखा कि आर्गुमेंट एंड बेस जो भी गिवन है वो किस रीजन में लाई कर रहे हैं। अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही सेम रीजन में लाई कर रहे हैं तो लॉगिक टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही डिफरेंट रीजन में लाई कर रहे हैं तो लॉगिक टर्म का साइन हमेशा नेगेटिव